आइए मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है। मदीना मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे लिए जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। हमारे लिए जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। कि चार मिसरे पढ़ता हूं कि आने लगी है पास में जो दौलत हराम की। मुफ्ती साहब कि आने लगी है पास में जो दौलत हराम की। आने लगी है पास में जो दौलत हराम की। आदतें वो तमाम भूल गए एहतराम की। आने लगी है पास में जो दौलत हराम की। आदतें वो तमाम भूल गए एहतराम की। कि गुस्लो वजू के जिनको फराज नहीं पता, गुस्लो वजू के जिनको फराज नहीं पता, हमा खामियां निकालने लगे वो भी इमाम की। हमा खामियां निकालने लगे वो भी इमाम की। कि मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि बलागत झूमती है उनके अंदाजे तकल्लुम पर। बलागत झूमती है उनके अंदाजे तकल्लुम पर। लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। बलागत झूमती है उनके अंदाजे तकल्लुम पर। लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। कि कांटों में जो खिलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही तारीख, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। कि हैरतों में दुनिया है कितना खौफतारी है। हैरतों में दुनिया है कितना खौफतारी है। आशिक मोहम्मद पर खास फजलो बारी है। हैरतों में दुनिया है कितना खौफतारी है। आशिक मोहम्मद पर खास फजलो बारी है। कि जुल्म के पहाड़ों को, जुल्म के पहाड़ों को वो खाक में मिला डाला। जुल्म के पहाड़ों को वो खाक में मिला डाला। एक मुजाहिद मिलत सैकड़ों पर भारी। मैं इस वक्त हजरत मौलाना और मुफ्ती नजीब अहमद इमाम और खतीब जामा मस्जिद फतेहपुर, और मैं हजरत को दावत देता हूं कि हजरत आए और अपने खिताब से हम सब सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला खातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम दौलत से नवाजा और अपने आखिरी नबी आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपको आखिरी नबी की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया गया। आपको मालूम है बहुत से अंबिया इकराम ऐसे गुजरे हैं कि उन्होंने तमन्नाएं की हैं, आरजुएं की हैं कि अल्लाह मुझसे नबूवत ले लीजिए और मुझे आखिरी नबी की उम्मत के अंदर पैदा फरमा दीजिए। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर मांगे हुए उस दौलत से आपको सरफराज फरमा दिया है। आपको आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। मुझे बेहद खुशी और मसर्रत है इस बात पर कि इस छोटे से गांव के अंदर इस तरह का इजलास आप लोगों ने मुनक्किद किया है। इसके लिए मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब और हमारे रफीक मोहतरम हजरत मौलाना नबी अहमद साहब कासमी और मौलाना इलियास साहब और उनके तमाम रुफका इस गांव के खास तौर से, चाहे वो बिरादरान वतन हो, चाहे वो प्रधान हो, देगर लोग हो, जिन लोगों ने जिस तरह से भी इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है और इनका साथ दिया है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस तरह के बार बार आपको प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि लोगों की इससे इस्लाह हो। जाहिर सी बात है इस छोटे से गांव में आपने इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हमारे दरमियान में हजरत मौलाना कासिम उस्मानी साहब और हमारे साथ में आप जानते हैं बहुत ही मशहूर हैं हमारे इरफान भाई जो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो भी तशरीफ ले आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग आपके इस गांव के इस मामूली से प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। मैंने मामूली सा जुमला कहा, आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि मौलाना मामूली सा बता रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस प्रोग्राम के अंदर आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, सहाबा इकराम का तज़किरा हो, वो मामूली नहीं हुआ करता है, बहुत बड़ा होता है। तादाद के एतबार से मामूली हो सकता है, तादाद कम हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में उसकी अहमियत है, उस प्रोग्राम की अहमियत है। इस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हो, अल्लाह की तारीफ की जाए, सहाबा इकराम की तारीफ की जाए, हुजूर की तारीफ की जाए। क्यों? आपको मालूम है इस दुनिया के निजाम क्यों सजाया और संवारा गया है। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस दुनिया के अंदर आना ना होता तो इस कायनात के निजाम को सजाया और संवारा न गया होता। 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ न लाते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं कमोबेश, और सबसे आखिर में आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। ये सारे नबी आए हैं, इन्होंने इस दुनिया को हमवार किया है कि आखिर में एक नबी आने वाला है। उस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजना चाहते थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया और संवारा है। आपको मालूम है ये पहाड़ यूं ही अल्लाह ने नहीं पैदा कर दिए हैं, ये दरख्त यूं ही नहीं पैदा कर दिए हैं, ये सारी चीजें जो पैदा की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा की हैं कि आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर आना है और वो तशरीफ लाए। हम और आप उनकी उम्मत के अंदर हैं। हमको इस पर फख्र है कि हम आखिरी नबी के उम्मती। पहले की उम्मत के लोग अगर 50 वक्त की नमाज पढ़ते तो 50 वक्त का सवाब मिलता। आज हम नमाज पढ़ते हैं सिर्फ 5 वक्त की और हमें सवाब कितना मिलता है? 50 नमाजों का। आप खुशकिस्मत हैं या नहीं है? आज हम
सिर्फ दावे करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वाले तो सहाबा इकराम थे, मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम थे। आपने देखा है सहाबा इकराम को कि किस तरह से हुजूर को चाहते थे, हुजूर के इशारों पर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। वो सहाबा इकराम है। अभी तज़किरा आप उनका सुनेंगे, शुरा इकराम मौजूद हैं। मैं चंद मिनट से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि आप बैठे हुए हैं इस मूड में कि हमको मुशायरा सुनना है, शुरा इकराम तशरीफ ले आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहूंगा, सिर्फ चंद मिनट आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस तरह से करो जिस तरह से सहाबा इकराम ने करके दिखाया है। जब हम सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलेंगे उसी तरह से मोहब्बत करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर की मुबारक सुन्नतों को अपनाएंगे तो हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर हुजूर से मोहब्बत हमें है तो हमारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी होगी। अगर हुजूर से हम मोहब्बत करने वाले हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गालियां नहीं बकेंगे, किसी के खेत में नुकसान नहीं करेंगे, किसी के खेत में हम मटर फली नहीं तोड़ेंगे, हम गन्ना नहीं तोड़ेंगे। क्यों? हमें हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की तालीमात है कि किसी को तुम्हारी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, हुजूर की तालीमात है। हुजूर ने यह भी तालीम दी है कि तुम्हारे महल्ले में रहने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, आप उसका एहतराम करो, उससे जाकर के मुलाकात करो, उसकी खैरियत पूछो। ये ना हो कि आप काम से वापस आए हो, अपने घर में घुस गए, सुबह हुआ फिर काम पे निकल गए, नहीं, बल्कि आए हो तो निकलो थोड़ी देर, अपने पड़ोस में जाओ, चचा से मिलो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो पड़ोस में जाके मुलाकात करो, खैरियत लो। जब आप उनसे खैरियत लेंगे वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपसे इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम मजहब के बारे में मालूम करना चाह रहे होंगे, वो तुमसे मालूम करेंगे, वो तुमसे सीखेंगे। उनके पास बैठो जाकर के और उनसे खैरियत लो। अगर वो परेशान हो तो तुमसे जो हो सके वो मदद करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है एक बार आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। एक औरत आती है, एक बच्चे को गोद में लिए हुए है, एक बच्ची को उंगली से पकड़कर साथ में लाई है। देखने से पता चल रहा है कि परेशान है, भूखी है। वो जब आती है उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं, बहन क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो कहती है मैं क्या बताऊं, मेरा खाविंद मैदान जंग में शहीद हो चुका है, मेरे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे यहाँ लाने वाला कोई नहीं है, मैं इन बच्चियों को क्या खिलाऊं और कहाँ से खिलाऊं? ये बच्चियां मेरी भूखी हैं, आज कई दिन हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला है। वो ये कह करके रोने लगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा उठती हैं और घर के अंदर जाती हैं, जाकर के तलाश करती हैं कि शायद कुछ मिल जाए तो ला करके मैं खाने के लिए दे दूं। कुर्बान जाइए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। घर के अंदर कुछ नहीं है, जिसमें खजूरें रखी जाती थी उस बोरी के अंदर देखा है 2 खजूरें मिली हैं। आप लेकर के आई हैं, 2 खजूरें दे दिया है उस औरत को कि बहन ये 2 खजूरें मिली हैं, ये खा लो तुम। उसको दिया है, उसने दोनों खजूरें एक एक बेटियों को दे दी। उसने कुछ भी नहीं खाया। हजरत आयशा ने देखा कि इसने कुछ भी नहीं खाया है, फिर उठ करके अंदर चली गई हैं, फिर तलाश किया है सारे घर में, फिर एक खजूर और मिल गई। वो खजूर लेकर के उम्मुल मोमिनीन आती हैं, वो खजूर देती कि बहन इन बेटियों ने तो खा लिया है, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ये एक खजूर अब तुम खा लो। वो औरत उस खजूर को पकड़ती है, उस खजूर के 2 टुकड़े करती है, अपनी दोनों बेटियों को दे देती है और उनको भी पानी पिलाती है, खुद भी पानी पीती है और चली जाती है। कहती मेरा तो बगैर खाए हुए भी गुजारा हो सकता है, लेकिन मेरी बच्चियां अभी भूखी हैं। पानी पिला करके वो जाती है। थोड़ी देर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सारा वाकया मेरे नबी के सामने बयान फरमाते हैं। उम्मुल मोमिनीन जब बयान फरमाती हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी कहते हैं कि आयशा जाओ उस औरत को तलाश करो, जहां वो मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है आज हमारे घर में अगर कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई परेशान हाल आ जाए, मेरी जेब के अंदर अगर पैसे रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन जेब से निकलेंगे नहीं। घर के चले जाए, घर के अंदर कुछ हो या ना हो। उम्मुल मोमिनीन घर के अंदर जा रही हैं, ये नहीं सोच रही शाम के लिए मेरे पास एक खजूर भी नहीं है, शाम को क्या खाऊंगी। देखा जो खजूर मिली 3 मिली, वो भी लाके दे दिया।
हमको इससे ये तालीम मिलती है कि अगर कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई परेशान हाल आ जाए तो उसकी हमको मदद करना चाहिए। आप सफर कर रहे हैं, इस्लाम की तालीमात, कोई बूढ़ा आदमी आ जाए, कोई तुमसे उम्र दराज आदमी आ जाए, आप खड़े हो जाओ सीट से, चाचा आप बैठ जाइए। लेकिन होता क्या है, हमारा मिजाज बदल चुका है, हम भूल चुके हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हमको ध्यान ही नहीं है। जो चीजें हमको करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर ही मुसीबतें ये लाना चाहता है, हमारे ऊपर मुसीबत भेजता है। ये सारी चीजें हम कब कहते हैं, जब मुसीबत आती है। लेकिन हम अपने अमाल की तरफ गौर नहीं करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है, आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कैसे कैसे सहाबा इकराम गुजरे हैं। एक बार एक सहाबी हैं और उनके सर के अंदर जो बाल हैं वो बाल गुंजले यानी गुंजते हुए, जो यमनी और कहते ये हबशी लोगों के जिस तरह के बाल होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे बाल थे, घुंघरेले बाल थे, कंघी करते थे, बाल सीधे नहीं होते थे। उनको पता चला कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच से मांग निकाला करते थे, वो बार बार मांग निकाल रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग जिस तरह से थी उसी तरह से मेरी भी हो जाए। लेकिन बाल चूंकि छोटे थे, घुंघरीले थे, बाल सीधे नहीं हो रहे थे। उन्होंने क्या किया मालूम है, एक सरिया ली, एक लोहा लिया और उसको आग के अंदर खूब गर्म किया। जब वो लाल हो गया तो उसको उठा करके अपने सर पे रख दिया। आप सोच सकते हैं, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने सर पे रखा होगा क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। लेकिन उनको इश्क था, मोहब्बत था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए वो आसान था, उन्होंने सर पे रख लिया ताकि मेरे बाल अगर मांग नहीं निकल रही है तो जिस तरह से हुजूर के सामने से मांग है मेरे सर में भी उसी तरह से हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने सर को जला लिया। यह है इश्क करने वाले, यह है मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम से। आज हम भी हैं सिर्फ दावा करते हैं। हुजूर ने कहा नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हम नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप ये सोच रहे होंगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर के आए कि मुसलमानों के नबी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए, तमाम संसार के लिए रहमत बन के आए हैं। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सारे के सारे लोगों के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए हैं। मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे इस बात पर भी खुशी है कि आपके यहाँ इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में हमारे बिरादरान वतन भी शरीक हैं। उनको मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम, एक बार एक यहूदी शख्स का इंतकाल हो जाता है, एक बेटा है उसका छोटा, उसकी बीवी है, उसकी जो जमीन जायदाद थी उसके भाई ने सब हड़प कर ली, उसके पास कुछ नहीं बचा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, देखता है कि मेरे माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे माँ के पास चादर नहीं है ओढ़ने के लिए। तो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी ये बताओ कि मैं चचा के पास जाऊं, चचा से चादर मांग लाऊं, तुम्हारे लिए कपड़ा ले आऊं? माँ कहती खबरदार, नाम न लेना चचा का, अगर तुम पहुंच गए तो चचा बहुत मारेगा, सारी जमीन तुम्हारे बाप की उसी ने ले ली है। तो बच्चा कहता नहीं अम्मी, मैं जमीन मांगने नहीं जाऊंगा, मैं चचा से एक चादर मांगूंगा तेरे लिए ताकि तेरा जिस्म तो ढक जाए। जब बच्चा बार बार जिद करता है तो उसकी माँ कहती बेटा जाओ। जाता है, जब अपने चचा के पास पहुंचता है, जाके चचा से मिलता है, कहता है चचा जान, मैं अपनी माँ के लिए एक चादर लेने के लिए आया हूँ, एक चादर दे दो ताकि मेरी माँ का बदन ढक जाए, मैं उसके लिए आया हूँ।
उसके चचा ने उठ के जो मारा है उस बच्चे को, इतना मारा है कि बच्चा भागा चिल्लाता हुआ, पीछे से पत्थर भी फेंक के मारे, उसके चोट लगी, खून बह रहा है नीचे तक, वो रोता चिल्लाता हुआ जा रहा है। रास्ते में एक शख्स मिला, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया कि मैं अपने चचा के पास चादर लेने के लिए गया था, जो मेरे मजहब का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा सगा चचा है। बताता है कि मैं उनके पास गया था, मेरे चचा ने मुझे मारा है और भगा दिया है। तो शख्स कहता है, एक चीज बताऊं, एक पता मैं तुम्हें बताऊं जहां तुम्हें चादर मिल जाएगी। हाँ हाँ बताओ। तो शख्स ने बताया कि ऐसा है, तुम काबे के अंदर चले जाओ, हरम में जाओ, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा होगा, जाके उससे कहना, वो तुम्हें चादर दे देगा। वो बच्चा कहता जरूर जाऊंगा मैं अपनी माँ के लिए चादर लेने के लिए। वो घर वापस आता है, माँ देखती है, तड़प जाती है अपने बेटे को देख करके, बेटा मैं तुझसे कह रही थी कि चचा के पास न जाना, चचा बहुत मारेगा, लेकिन तुम माने नहीं, देखो चचा ने इस तरह तुम्हें मारा है। माँ ने खून साफ किया, दवा लगाई। उसके बाद वो बेटा फिर कहता है, माँ एक पता और मिला है जहाँ चादर मिल जाएगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं तुम्हारे लिए एक चादर लेके आता हूँ। तुम्हारे पास एक चादर है, वो भी फटी हुई है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। माँ ने जब वो बार बार फिर कहने लगा तो माँ ने इजाजत दे दी कि जाओ ले आओ, लेकिन होशियार रहना। बेटे ने कहा, नहीं बिल्कुल अम्मी, अब तो मार खा के आया हूँ, अब होशियार रहूंगा, अगर कोई मारने भी चलेगा तो मैं भाग लूंगा पहले से। वो जाता है और जाकर के काबे के पास चक्कर लगाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, तमाम सहाबा इकराम बैठे हैं, हुजूर भी बैठे हैं। वो घूम रहा है, देख रहा है कि मोहम्मद इसमें कौन है, मैं किससे कहूँ। फिर देखते हुए उसने देखा एक रोशन चमकदार चेहरा है, जाके मेरे नबी के कंधे पे हाथ उसने रखा और रख के कहा कि आप मोहम्मद हैं। तो मेरे नबी ने पूछा, तुम कौन? तो उस बच्चे ने कहा, मैं यतीम हूं। मेरे नबी फौरन खड़े हो गए, खड़े होकर के उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मेरे नबी ने कहा, तुम यतीम हो, मैं यतीम रहा हूँ, मुझे पता है यतीम का दर्द क्या होता है। आज तुम यतीम हो, इससे पहले मैं भी यतीम था। मेरे नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया है। वो सिर्फ सीने से लगाया ही नहीं है, मेरे नबी ने पूछा, बताओ बेटा क्या चीज की जरूरत है तुम्हें, तुम क्या चाहते हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे ही उस बच्चे ने कहा, मैं अपनी माँ के लिए चादर लेने के लिए आया हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नहीं देखा, सहाबा इकराम से नहीं कहा कि चादर दे दो, ये लेने के लिए आया है। नहीं, मेरे नबी के कंधे के ऊपर जब कमली पड़ी रहती थी, मेरे नबी ने फौरन चादर उतारी है और उतार करके उस बच्चे के कंधे पे रखती कि बेटा ये ले जाओ, अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा लेकर के खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है, जाकर के अपनी माँ को वो चादर देता है। वो चादर दे करके फिर बताता है कि अम्मा, आज तक मुझे कभी इतनी खुशी मैसर नहीं हुई जितनी खुशी आज हो रही है। आज मोहम्मद के पास मैं गया था और मोहम्मद ने मेरा धर्म नहीं पूछा, मेरा मजहब नहीं पूछा, तुम किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, मेरे नबी ने अपने सीने से लगा लिया है। मुझे बेहद खुशी है। उसकी माँ भी खुशी से झूम उठी और उठी अपने बेटे से कहती, बेटा मुझे लेके चलो उस मोहम्मद के पास, मैं उसके मजहब के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। ये इस्लाम की तालीमात। इस तरह का मिजाज हम बनाएं, इस तरह का अपना अखलाक बनाएं। जब इस तरह का हमारा मिजाज होगा, इस तरह से हम पेश आएंगे लोगों से, तो लोग खुद ब खुद हमारे करीब आएंगे। आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो चीजें हमारे अंदर नहीं है। क्यों? हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अपनाना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हों, तो कामयाबी उसी में है जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो तरीका सहाबा इकराम ने करके दिखाया है। हम अगर उस पर अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे, अगर उनसे जरा भी हटेंगे तो हम नाकाम होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने चंद चीजें याद आई, जल्दी जल्दी में मैंने आपके सामने रखी। अब आगे प्रोग्राम चलेगा, आप तफसील से उसके अंदर सुनेंगे। प्रोग्राम के अंदर भी अभी मुशायरे में आप जब सुनेंगे अशार, तो मैं अगर आपके सामने एक वाकया ये जिक्र किया मैंने, और भी कोई जिक्र करूं तो वाकया बयान करने में मुझे काफी टाइम लगेगा। और शुअरा इकराम चंद लाइनों में, 2 लाइनों में, 1 लाइन में वो पूरा वाकया आपको समझा देंगे। आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और दातिया मुशायरा है, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है
कि बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ये भी देखें कि जहां पर दाद देने वाली हो वहीं पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहें, वहीं पर दाद दें। समझें अशार को कि क्या पढ़ रहा है शायर। और शुअरा इकराम यूं ही शायर नहीं बनाते हैं, यूं ही ये अशार नहीं बन जाते हैं। नबी की शान में हो चाहे साहबा इकराम की शान में हो, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत करते हैं तब बनते हैं। जो गजलिया अशार पढ़ते हैं उनमें तो कुछ भी बकते चले जाओ, लेकिन इसमें इनके शेर बनाना तलवार की धार पे चलने के बराबर है, इससे कम नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। कहीं जरा भी चूक हो जाए तो ईमान चला जाए, इसलिए बड़ी मेहनत से लोग बनाते हैं। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके दिल जमी के साथ आप इन लोगों के अशार को सुने और समझें और अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।